बोलो प्रेम से भक्त भगवान की जय। सीता माता की जय। दुर्गा मैया की जय। भक्तों, कभी कभी परिवार में हमारे और आपके चेचक जैसे भयंकर रोग हो जाते हैं और कभी कभी इनका इलाज करते करते आप परेशान हो जाते हैं। चेचक ठीक होने का नाम भी नहीं लेता। तो इसे शीतला माता भी कहते हैं। चेचक के उपचार के लिए डॉक्टर लोग बड़ा उपाय कर देते हैं। ये विषाणु जनित इसका इलाज औषधियों से होता है, किंतु पूर्ण रूप से सफल नहीं होते। क्योंकि जिस प्रकार कपड़ों में लगे हुए मैल को साबुन धो डालता है, लेकिन काई को नहीं छुड़ा सकता। कोई मूर्ख तेजाब से कपड़ों को काई को निकालने का प्रयास करता है तो परिणाम ये होता है कि कपड़ा ही समाप्त हो जाता है। और कभी कभी डॉक्टर दवाओं द्वारा चेचक के रोगी का इलाज करते हैं और रोगों के जीवन के साथ मजाक हो जाता है। चेचक का रोग शरीर के अंदर भाग में पूरे शरीर पर एक प्रकट हो जाता है। इसमें माताओं का बड़ा सहयोग होता है। पौराणिक विधि के अनुसार ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, इंद्राणी, चामुंडा, ये 7 माताएं होती हैं विशेष। चामुंडा सबसे बढ़कर के स्वरूप का घातक होता है। 7 स्टेज वाले इस रोग के प्रथम स्टेज की देवी ब्राह्मी है, ब्राह्मी माता। और धीरे धीरे चौथे स्टेज तक पहुँचते पहुँचते तक कोई खतरा नहीं रहता। वैष्णवी जातक के प्राण जाने का भय नहीं होता। उसके बाद जीवन खतरे में पड़ने लगता है। बीमारी की एक वो स्टेज भी आती है विस्फोटक, जिसे कहते हैं। पूरे शरीर में दाने दिखाई देते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। बाराही का आक्रमण मंद गति से होता है और इसे मंद ज्वर भी कहते हैं। तेज ज्वर के साथ चामुंडा का आक्रमण रोगी की दुर्गति कर देता है। जीभ, आँख, नाक, मुंह आदि पर बड़े बड़े छाले, बड़ा प्रकोप हो जाता है। रोगी अंधा, लूला और लंगड़ा भी हो सकता है। चामुंडा से आक्रांत रोगी बिल्कुल मृतक के समान हो जाता है। कहा गया है कि गधे पर सवार, हाथ में झाड़ू लिए हुए, नग्न रूपधारी शीतला माता का प्रकोप जो होता है तो बड़ा विकराल रूप हो जाता है। और प्रार्थना करने पर, कुछ पूजा पाठ करने पर, जैसे शीतला अष्टक का पाठ करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, भगवान से प्रार्थना करना, ये डॉक्टर लोग दवा करके हार जाते हैं तो लाइलाज भी हो जाते हैं। और दैवी शक्ति के प्रभाव से वो व्यक्ति पूजा पाठ से कभी कभी बच भी जाता है। ऐसे अनेक प्रमाण पाए जाते हैं। सत्य है कि सच्चे भक्त सच्चे मन से की गई प्रार्थना मानव का कल्याण निश्चित रूप से कर देती है। इसलिए ऐसी स्थिति में हम आप दवा के साथ साथ, उपचार के साथ, ये दैवी शक्तियों का भी आश्रय लें और शुद्धता की तरफ आप बढ़ेंगे, माता की शरण में जाएंगे तो अवश्य ही कल्याण होगा। इसे शीतला माता कहते हैं। चेचक का रूप है और धीरे धीरे
बच्चों में, सयाने में, बड़े लोगों में भी बड़े बड़े छाले हो जाते हैं और उसमें बहुत जलन होती है, बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। इसलिए केवल इसे रोग न मान करके दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता होती है। कभी कभी पाया गया है कि दवा से कहीं दुआ का असर अधिक हो जाता है। हमारे बताए हुए बात पर आप लोग ध्यान दें और हो सकता है कि कभी ये बात आपके काम में आ जाए। कमेंट करें, शेयर करें, फिर माता जी की शरण में जाएं, कल्याण अवश्य होगा। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय, लक्ष्मी माता की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, शीतला माता की जय, संत गुरु भगवान की जय।